हमने संसार में जो भी आनंद पाया है वो क्षण मात्र का। रसगुल्ले में आनंद तब तक है जब तक पेट नहीं भर जाता, पेट भरा तो रसगुल्ले में आनंद नहीं है। भोजन का आनंद तब तक है जब तक भूख हो, पानी का आनंद तब तक है जब तक प्यास हो। स्त्री और पुरुष में भी आनंद क्षण मात्र का है। पुत्र के मिलन में माँ अपने बेटे को गले से कब तक लगाएगी? 1 मिनट तक चिपकाएगी, 2 मिनट तक चिपकाएगी, 5 मिनट तक चिपकाएगी, 5 मिनट बाद बोल देगी जा खेल। थोड़ी छाती से लगाई रहेगी, जा खेल। अरे माँ अपने बेटे को गोद में लेगी, कितनी देर लेगी? उसे आनंद आता है पुत्र को गोद में लेने में, पर कितनी देर लेगी? माँ अपने बच्चे के गालों को कब तक चूमेगी? 2 बार चूमेगी, 5 बार चूमेगी, 50 बार चूमेगी, फिर तो तार के रखे ही देगी। संसार का हर सुख जो है क्षणिक है, चाहे माँ पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो। हम खूब सोएं, खूब आनंद आएगा, पर वो भी क्षणिक है। नींद खुली फिर नींद नहीं लगती, अब जागते रहो, करवट बदलते रहो। ये जो आनंद है क्षणिक आनंद है। इसे बड़ा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले आप भगवान की शरण में जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में आनंद हमें मिल रहे हैं। अच्छा, एक किसान है, उस किसान की 1 बीघा जमीन यहाँ है और 1 बीघा जमीन 4 किलोमीटर दूर है, फिर आधा बीघा 2 किलोमीटर दूर है, फिर 2 बीघा आधा किलोमीटर दूर है। उसकी 50 बीघा जमीन है, पर वो टुकड़े टुकड़े में है। तो बताओ उसका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई आनंद है उसका? और वो 50 बीघा एक साथ होती तो मजे थे, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अरे टुकड़े टुकड़े में जो आनंद, हम जो घर गृहस्थी में आनंद भोगते हैं सांसारिक, ये टुकड़ों वाला है। और भगवान की भक्ति करने में एक जाई आनंद है, वो भगवान आनंद स्वरूप है। एक साथ 50 बीघा है। जब यहां से पुण्य करके तुम जाओगे भगवान के धाम, गौलोक धाम, तो भगवान वहां आनंद की अनुभूति कराएंगे। वहां आनंद है। ये संसार सागर है, इस संसार में आनंद टुकड़ों में है। अच्छा, आप बताओ, आपके परिवार में, आपकी गृहस्थी में 3.5 घंटे हम आपको रोज कथा सुनाते हैं 7 दिन तक, और आप जब से सुनते हैं जब तक आरती नहीं हो जाती तब तक आपको आनंद का अनुभव होता है, हाँ या ना? कथा में इतना लंबा आनंद संसार में आज तक आपने किसी भी सब्जेक्ट में पाया हो तो मुझे बताओ। 3.5 घंटा आप कथा नित्य सुनते हैं, आपको 3.5 घंटा पता नहीं चलता, मतलब आनंद की अनुभूति होती रहती। आनंद आ रहा, इस कथा में, इस प्रसंग में, इस दृष्टांत में, इस भजन में आनंद आ गया। ये आनंद 3.5 घंटा रोज आता है, कंटिन्यू आ रहा है। अब बताइए, रेगुलर 3.5 घंटा आपको घर में कहाँ आनंद आता है? ऐसा कौन सा काम है जो 3.5 घंटे आप करते हैं? क्या 3.5 घंटा खाएंगे? खाने का आनंद कितना है? हाँ, खाने का आनंद ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का है। हाँ, पहला निवाला ज्यादा आनंद दिया था, दूसरा और कम, तीसरा और कम, चौथा और कम। जितना खाते जाओगे आनंद कम होता जाएगा, हाँ या ना? 3.5 घंटा बताओ कहाँ आनंद है? कहीं नहीं, ना तो पत्नी में, ना पुत्र में, ना परिवार में, ना कहीं। मेरी मां 3.5 घंटा आनंद केवल इस संसार सागर में कथा में आनंद है। देखिए, जिनकी कथा में रेगुलर 3.5 घंटा का आनंद है, जब हम पुण्य करके भगवान के दर पे जाएंगे, द्वार पर जाएंगे, तो वहां वह आनंद, जिस आनंद को हमने यहाँ टुकड़ों में पाया है, वही आनंद से करोड़ों गुना आनंद परमात्मा गौलोक धाम में, साकेत में, बैकुंठ में हमें वो नित्य आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद तक पहुंचने के लिए इसको करना पड़ता है, कथा कीर्तन। भगवान को क्यों पाया जाता है? भगवान को पाने के पीछे भी एक स्वार्थ है, हे नाथ, हम संसार में आना जाना नहीं चाहते, हमें नित्य अपने धाम में रखो, क्योंकि वहां यहाँ से ज्यादा आनंद है, वहां यहाँ से ज्यादा सुख है, वहां यहाँ से ज्यादा अच्छा है। इसलिए हमें वहां रखो, अपने साथ रखो, अपनी नित्य लीलाओं में रखो। यहाँ तो हम आपको भूल जाते हैं,
वहां तो आपका दिन रात चिंतन होगा नाथ। इसलिए हमें अपने धाम में रखो, अपने चरणों में रखो। तो आप यदि आप इस आनंद से संतुष्ट हैं तो फिर ये आनंद तो मिला ही है। पर ज्ञानी जन यदि आप इस आनंद में उलझे रहे ना तो बड़ा घाटा हो जाएगा आपका। टुकड़ों टुकड़ों में कितने बीघा जमीन बनाओगे, एक जाई बनाओ। एक जाई तो भगवान को पाकर ही संभव है। इसलिए एक दिव्य आनंद भागवत क्या करती है, सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सत्यचित आनंद का स्वरूप है। परमात्मा सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। अच्छा, भगवान करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं भगवान। विश्व की उत्पत्ति हमें बनाते हैं, पालन करते हैं, अंत में संहार कर देते हैं। भगवान का काम है दुनिया को बनाना, भगवान का काम है दुनिया को चलाना, और भगवान का काम है दुनिया का संहार कर देना। हाँ, अच्छा, भगवान की शरण में जाएंगे तो करेंगे क्या हम? बोले भगवान सारे दुखों से मुक्त कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। अच्छा, दुखिया संसार है, क्यों? दुखिया इस संसार में, सुखिया मिला न कोई। सारे दुखिया हैं। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी, सब दुखी। अरे कभी तो कहा करो कि हम सुखी हैं, मत कहा करो हम दुखी हैं। अच्छा, आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, ये बताओ आपका दुख क्या है? क्या दुख है आपको? बोलो। एक्चुअली दुख किसी को नहीं होता मेरी माँ। आप लोग ना सुख की उम्मीद ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए आपको दुख लगता है, होता नहीं है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। 2 पंडित जी थे, सुनिएगा। 2 पंडित जी थे। दोनों पंडित जी को एक सेठ जी ने भोजन पे बुलाया। हमारे घर पंडित जी भोजन करने आना, निमंत्रण है। पंडित जी गए। अच्छा, एक पंडित जी सोच रहे थे कि सेठ जी हमें दक्षिणा में 100 रुपए देंगे, और एक सोचा था कि हमें तो 10 रुपए की जरूरत है, 10 रुपए मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। एक ने उम्मीद की थी कितने की? 100 की, और एक ने उम्मीद की थी 10 रुपए की। अब सेठ जी ने भोजन कराया और पंडित जी को 51 रुपए दिया। तो जो 100 रुपए की उम्मीद लगाए थे वो तो दुखी हो गए। ओ भगवान, 100 का था, 50 मिले। और जो 10 की उम्मीद लगाया था उसको तो 40 ज्यादा मिले। बढ़िया नाचने लगा, वाह हमारा तो काम हो गया। अब देखो, एक दुखी हो गया और एक, कहां से आया दुख और कहां से आया सुख, मुझे आप बताओ, समझाओ। आपने उम्मीद ज्यादा की, आपकी अधिक अपेक्षाएं, आपकी अधिक इच्छाएं आपको दुखी करती हैं। इसलिए हमें ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। भगवान दाल रोटी दे रहे हैं ना, पहनने को कपड़े दे रहे हैं ना, बस खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को एक छोटा सा मकान है, और क्या चाहिए?
बहुत हो, गुजर रही है जिंदगी। और रहना कितने दिन है साहब? 50, 60, 70, 80 साल की तो कहानी है। कहां ज्यादा रहना है? यूं निकल जाते हैं। 7 दिन कब निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। 3 घंटे कब गुजर जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये जिंदगी कब गुजर जाएगी पता नहीं चलेगा। बस मन कथा में लगाओ, और ज्यादा उम्मीद रखोगे तो सदा दुखी रहोगे, और जितना विधाता दे रहे हैं उतने में संतोष रखोगे तो सदा सुखी रहोगे, सदा सुखी रहोगे। हमने एक छोटा सा व्यापार डाला, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, माना कि हमने एक छोटा सा व्यापार डाला। अब हमने उम्मीद लगाई कि भाई हमने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया है तो हमें महीने का लाख रुपए मिले। हाँ भाई मिलेगा, पर सब्र रखो, अभी नहीं मिलेगा। अभी तुम्हें 10,000 मिलेगा प्रॉफिट सब निकाल कर, तो रख लो, संतोष रखो। 20 मिल रहा है, संतोष रखो। 50,000 रुपए बच रहे हैं, संतोष रखो। लाख रुपए बचेंगे, उम्मीद ना तोड़ना, भगवान पे मेहनत करना मन लगा के, बस सफलता मिलेगी। हम लोग क्या है, ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। 5 लाख लगाए तो हमें लगता 5 लाख महीने पे आना चाहिए। कैसे आएगा? पागल हो क्या? 5 लाख महीने की अपेक्षा रखोगे तो दुखी हो जाओगे। मेहनत बराबर करो, आएगा। 5 लाख भी आएगा, 10 लाख भी आएगा और 50 लाख भी आएगा, पर उस स्तर तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, समय तो लगेगा। सब्र रखो, भगवान पर विश्वास रखो और मेहनत मन लगा के करो। मुझे विश्वास है आप संतोष रहना सीख ली। जिस फील्ड में है, जहां है वहां रहिए, पर संतोषमय जीवन हो। जितना विधाता दे रहे हैं ये समझिएगी कृपा है विधाता की, बस दाल रोटी चल रही है। एक दिन विधाता ऐसा करना कि कोई दिन ऐसा ना है कि घर पे चूल्हा ना जले। सदा आपकी आरती होती रहे, आपका पूजन होता रहे, आपका भोग बनता रहे, बस आपका भोग रोज बनता रहे, प्रसाद रोज बनता रहे। आप खाओ और आपका दास खाए, आपका परिवार खाए। बस कोई साधु आ जाए, 2-4 लोग आ जाएं तो वो भी भूखे हमारे घर से ना जाएं। विधाता इतनी लाज रखना बस। बाकी तो देखो, पैसों की तो कितना भी मिल जाए, हमारा एक कमरा भर जाए पैसों से और सोना चांदी से, तो भी यहाँ संतोष नहीं होता, तो भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। रावण की हो गई थी क्या, जिसकी लंका सोने की थी? जब उस महान पुरुष की उसकी नहीं हो पाई तो हमारी क्या होगी? हमारे घर तो मिट्टी के, उसका तो सोने का था। इसलिए भैया संतोष सबसे बड़ा धन है। बड़े बुजुर्ग संत कह गए हैं, दोहा गाए, आप याद कर लो। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो मैया बताओ, आप में से दुखी कौन है? हाँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर आपको अपेक्षा है कि मेरी बहू बिल्कुल सीता हो। अरे बहू सीता हो जाएगी, पहले तुम तो कौशल्या बनो। खुद को कौशल्या नहीं बनना और बहू सीता हो जाए, कैसे हो जाएगी मेरी मां? इतनी अपेक्षाएं ना रखा करो। आपकी इतनी अपेक्षाएं, इतनी उम्मीदें, ये आपको दुखी बनाती। अरे आपकी बहू जैसी है बढ़िया, औरों की बहुओं से आपकी बहू बढ़िया है। आपकी सास औरों की सास से बढ़िया है, बढ़िया। उसके अवगुण मत देखो, उसके दोष मत देखो, उसके गुण देखो। क्या अच्छाई है वो देख के अपना जीवन यापन करो। देखो दोष तो फिर सब में ही है। इस दुनिया में एक आदमी बताओ जिसमें दोष ना हो, बता दो कौन है ऐसा जिसमें दोष ना हो? सब में है, गुण दोष सब में है, अच्छाई बुराई सब में है। आपको क्या देखना है वो आप देख लीजिए। अच्छाई देखिए, आपकी सास बहुत अच्छी है, आपकी बहू बहुत अच्छी है, आपका पति बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा, आपकी इनकम कमाई सब अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। आप पॉजिटिव रहिए ना, आपके पास सब कुछ बढ़िया है, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब है, फिर भी आपको रोना तो है।
महाराज जी ये नहीं है, जो है उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं है उसके लिए आंसू हैं बस। एक आदमी का एक पांव टूट गया, रोने लगा, हे भगवान एक पांव टूट गया, हे भगवान हमें लंगड़ा कर दिया। मैंने बुलाया यहाँ आओ। मैंने कहा जब दोनों पांव थे तब तुमने भगवान का धन्यवाद दिया? हे भगवान बहुत धन्यवाद, आपने पांव दिए, हम दौड़ते हैं, और अब टूट गया तो शिकायत करने आ गए? हाँ, अरे जब दोनों थे तब क्या धन्यवाद दिया? नहीं दिया। जब परमात्मा ने सब दिया था तब तो धन्यवाद नहीं दिया, अब कुछ कमी रह गई तो तुम शिकायत करने चले गए। इसलिए जो है वो बहुत ठीक है। यदि एक पांव नहीं है तो भी विधाता का धन्यवाद दो कि कम से कम एक तो है, एक तो है। हम यदि 1000 रुपए की साड़ी नहीं पहन पाते, 200 रुपए की साड़ी पहनते हैं तो भी भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु हम 200 की साड़ी पहनते हैं, इसका धन्यवाद। समाज में वो लोग भी हैं जो 200 की क्या आप अपनी उतार के देते हैं तो लोग पहन लेते हैं, उनसे तो अच्छे हैं कि आप खरीद के 200 की पहनते हैं। अरे समाज को आपने देखा नहीं है, लोग एक एक रोटी को तड़प रहे हैं और आपको जितना दिया उसके बाद भी शिकायत है, फिर भी रोना है। कब मिटेगी ये शिकायतें? कब बनोगे अमीर? परमात्मा ने सबको अमीर बनाया है, तुम जबरदस्ती रो रहे हो तो कोई क्या करे? कुछ कमी नहीं है किसी के घर में, फिर भी रोना है तो रो क्या करे? इसका क्या इलाज है? ना भगवान